कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे कन्हैया जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का कहना रहता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भजन कीर्तन करते हैं, फिर भी हमारे घर में कलह कलेश बना रहता है और हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए मेहंदी लगाई थी और उसके बाद हम रेडी हो गए हैं। फिर ठाकुर जी के मंदिर में आए और ठाकुर जी की सेवा की, पूजन किया। हमने पूजन कर दिया था। अभी हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए हैं फ्रेंड्स, अभी हम भोग बनाएंगे तो भोग लगाएंगे। एक बार हम दूध का भोग लगा दिए थे, मिश्री का। उसके बाद अभी हम भोग तैयार करेंगे, भोजन, उसके बाद भोजन का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी जैसे कि पूजा पाठ के अलावा कुछ नियम है जो आपको करना है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, घर में कलह कलेश नहीं रहेगा, बरकत हमेशा रहेगी। जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपकी आर्थिक तंगी दूर रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो घर की स्त्रियां होती हैं उनको हमेशा डेली सज संवर कर रहना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं कि बालों में कंघी ना करें, एकदम उदास उदास से रहें, ऐसा नहीं करना है। उनको भी अपना श्रृंगार पर ध्यान देना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, आप अपना भी हल्का फुल्का सा श्रृंगार करके रखें। इससे भी लक्ष्मी जी का घर में ठहराव रहता है, क्योंकि स्त्री भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। फ्रेंड्स, अगर घर में गंदगी है, कूड़ा है, कचरा है, आप कूड़ा घर के अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं फेंकते हैं, वहाँ पे मच्छर कीटाणु आदि आते हैं, तो इससे भी लक्ष्मी का निवास घर में नहीं रहता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि घर को हमें साफ़ सुथरा रखना है। बस गुरुवार के दिन हमें घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, बाकी हमें हर दिन घर के जाले वगैरह ये सब साफ़ रखना है, मंदिर को साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है। और फ्रेंड्स, आप जैसे कि कपड़े शाम में धुले हैं तो आपको देर रात्रि तक कपड़े बाहर नहीं छोड़ने हैं। ऐसे क्या होता है, निगेटिविटी जो है प्रवेश करती है। हमें कपड़े जो है, जब हम सोने जाएं तो उससे पहले हमें कपड़े अंदर कर लेने हैं। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जैसे कि कहीं किसी का डेट हुआ है, वहाँ पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें काला कपड़ा पहन के नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। और हम शनिवार को ब्लैक कपड़ा पहन सकते हैं। शनिवार को काला कपड़ा पहनने से जो है हमारा ग्रह जो है वो कम होता है, शनि ग्रह। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी नियम, जैसे कि बहुत महिलाओं का कहना रहता है कि हम शाम में जैसे लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठते हैं, तो ऐसे में बच्चों को लंच बनाना, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए लंच बनाना, तो वो जूठे किचन में ही अपना सब कुछ मतलब भोजन बनाने लगते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको किचन की साफ़ सफाई करनी है। और फ्रेंड्स, वहाँ पे अगर आप ऐसे में शुरू कर देंगे भोजन बनाना तो वहाँ पे जो है नेगेटिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो हमें सर्वप्रथम अपने घर में सुबह उठकर झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने से नकारात्मक एनर्जी दूर रहती है और सकारात्मक एनर्जी जो है बनी रहती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि बिना किचन साफ़ सुथरा किए आप वहाँ पे भोजन ना बनाएं। आप सुबह में जल्दी उठने की प्रयास करें। कहा जाता है फ्रेंड्स, स्त्री को देर तक सोना नहीं चाहिए। जिस घर की स्त्री देर तक सोती हैं वहाँ पर कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। और कोई भी घर में अतिथि आ जाए फ्रेंड्स, तो उसको जो है सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, कभी भी उसका निरादर नहीं करना चाहिए। ये सब भी हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए इन सब का आपको विशेष ध्यान रखना है।
और फ्रेंड्स, झाड़ू से किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। झाड़ू की पूजा होती है। फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको बिस्तर पे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आपको चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी निगेटिविटी जो है घर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं शाम में। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल में चला कर भी रख सकते हैं। शाम में तुलसी पूजन, दहलीज पर दीपक जरूर जलाएं।